हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम सुनने वाले हैं कहानी चूहे और मेंढक की। तो इस कहानी में लास्ट तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक, तो गाइस आज हम चूहे और मेंढक की कहानी सुनने वाले हैं। एक मूर्ख व्यक्ति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये बात ये कहानी सिद्ध करती है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, आपको भी बहुत मजा आएगा। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हाँ, एक तालाब में एक मेंढक रहता था। उस तालाब में वो मेंढक अकेला रहता था और उसके साथ कोई बात करने वाला, कोई उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। ठीक, तो मेंढक अपने आप भगवान से कहता था, हे भगवान, कोई तो दोस्त दे दो मेरे को भी, कोई तो ऐसा फ्रेंड मेरे को भी दे दो जिससे मैं बात कर सकूं, कोई अच्छा एक दोस्त दे दो मेरे को। तो ये बात ना, बगल में एक पेड़ था, वहाँ पेड़ के साइड में एक छोटा सा वो भी था, बिल, उसमें एक चूहा रहता था छोटा सा। वो चूहा रोज उसकी ये सारी बातें सुनता था। एक दिन उस चूहे ने सोचा कि चलो उसके मेंढक के पास चल के क्यों ना दोस्ती कर ली जाए। और वो एक दोस्त के लिए परेशान रहता है, तो और मैं भी अकेला रहता हूँ, तो क्यों ना उससे दोस्ती ही कर ले, तो दोनों को एक दूसरे को दोस्त मिल जाएगा, है ना। तो भाई वो गया चूहा उसके पास, बोला, मेंढक भाई, मैं तुम्हारी रोज बातें सुनता हूँ और मेरा भी कोई बात करने वाला है नहीं, है ना, मेरा भी कोई बात करने वाला है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे दोस्ती कर लूं, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो बोला ठीक है, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। तो उनकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि मेंढक तो पानी में रहता है और चूहा बिल में रहता है, दोनों की दोस्ती तो हो जाती है। अब वो चूहा बोलता है, लेकिन यार अगर मुझे तुमसे बात करनी होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा कैसे? तो मेंढक कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी, क्या मुझे अगर बात करनी होगी तुमसे तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा? तो कहता, हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि भाई तुम तो बिल में रहते हो, मैं पानी में रहता हूँ। तो मेंढक के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो आइडिया क्या होता है? वो कहता है चूहे से, एक काम करते हैं, एक रस्सी लेते हैं और एक तुम्हारे पैर में बांधते हैं और एक मेरे पैर में बांधते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि जब भी किसी को याद आएगी तो वो रस्सी को खींचेगा और दूसरा उसके पास चला आएगा, उसको पता चल जाएगा खींचने से। ठीक, तो बोलते हैं ठीक है। तो वो एक बड़ी सी रस्सी ढूंढते हैं और रस्सी ढूंढने के बाद क्या करते हैं, एक रस्सी का सिरा तो चूहे के पैर में बांध देते हैं, एक रस्सी का सिरा जो है मेंढक अपने पैर में बांध लेता है। ठीक है, अब क्या होता है, चूहा अपने बिल में चला जाता है और मेंढक अपने तालाब में चला जाता है। ऊपर से एक चील ये सब कुछ देख रही होती है। ट्विस्ट का मोड़ अब आया, कहानी में ट्विस्ट अब आती है। अब क्योंकि चील को तो भोजन चाहिए ना, उसके लिए तो चूहा भी भोजन है और मेंढक भी भोजन है ना। तो ऊपर से चील सब कुछ देख रही होती है बड़े ध्यान से, ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है। तो जैसे ही चूहा एक निकलता है ना वहां से बाहर, मेंढक से मिलने के लिए जाता है, इतने में चील आती है ऊपर से, जूम करती हुई झपट्टा मारती है चूहे के ऊपर, लेकिन चूहा तेजी से भागता है और मेंढक भी अपने तालाब की तरफ जंप लगा देता है, धूम। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के से मिलने के लिए आए थे वहां पे किनारे पे। चूहा मेंढक के पास आया था और मेंढक पानी से निकल के किनारे पे आया था। अब जैसे ही मेंढक पानी में छलांग लगाता है अपने आप को बचाने के लिए, अब वो ये भूल गया कि उसके पैर में रस्सी बंधी हुई है और चूहे के पैर में भी रस्सी बंधी हुई है। ठीक, मेंढक जैसे ही पानी में गिरता है, चूहा उसके पीछे पीछे खिंचा हुआ तालाब में वो भी गिर जाता है। होता क्या है, चूहा तो पानी में नहीं तैर सकता और फिर रस्सी बंधी हुई थी तो निकलता कैसे? तो वो चूहा उसी पानी में डूब के मर जाता है। अब 2-3 दिन के बाद जब उसका जो शरीर होता है चूहे का, वो पानी में फूल के बाहर निकलता है। चील तब भी उसको देख रही होती है कि कहाँ गया चूहा, आखिर पानी में गिरा था, कभी तो निकलेगा, है ना। तो इंतजार कर रही होती है चील। वो चील क्या करती है, जैसे ही पानी में ऊपर जब देखता है चूहा आता है ऊपर, तो उसको झपट्टा मारती है और चूहे को उठा के ले जाती है। और क्योंकि रस्सी अभी भी मेंढक के पैर में बंधी हुई थी, साथ में मेंढक भी चला जाता है और चील का भोजन बन जाता है। तो इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि कभी मूर्ख व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। यानी मूर्ख व्यक्ति यदि कोई है तो या तो उसको समझाओ, कुछ ऐसी बात कह रहा है, या फिर उससे दूर हो जाओ। अगर वो नहीं समझता है तो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता वो खुद तो डूबेगा, आपको भी डुबा देगा। समझे? ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जाते जाते एक लाइक जरूर दे देना अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।